आइए देखते हैं इग्नू स्नातकोत्तर कला उपाधि मतलब MA संस्कृत। इसका प्रोग्राम कोड है MSK यानी मास्टर इन संस्कृत और कोर्स कोड है MSK 05 या 005। मतलब वहीं कहने का मतलब MSK 5 कहिए, 05 कहिए या 005। तो MSK 5 है और इसका शीर्षक है वैदिक वांग्मय एवं भारतीय संस्कृति और सभ्यता। समय 3 घंटा और छोटा हो जाओ। अधिकतम अंक 100 है। तो नोट सभी प्रश्न अनिवार्य है। आइए देखते हैं कि यह जून 2022 का पेपर है। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए थे। आगामी आपके सभी के लिए शुभकामनाएं, आपका पेपर अच्छा हो जो आप अभी देने जा रहे हैं दिसंबर में। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड है, प्रत्येक खंड के निर्देशानुसार ही प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड 1 आई थिंक 7 तारीख से MSK का पेपर शुरू है, आज 4 तारीख है। खंड 1 निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 का देना है क ख ग घ अंग च छ। कितना हो गया? 2 3 3 2 5 2 7, यानी 2 आपको ऑप्शन में मिल रहा है एक्स्ट्रा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितना है? 10 नंबर का, इसलिए 10 × 5 = 50। संस्कृति और सभ्यता में अंतर स्पष्ट करते हुए इनकी विशेषताएं लिखिए। रामायणकालीन संस्कृति का महत्व लिखिए। और ग है सामंजस्य। सामंजस्य सूक्त के आधार पर परिवार की संकल्पना को स्पष्ट करना है। घ है पुरुष सूक्त का आधार अपने शब्दों में प्रकट कीजिए, प्रस्तुत कीजिए। प्राचीन भारत की शिक्षा का स्वरूप अंग है। च है यास्का अनुसार निर्वचन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यास्का के अनुसार उपनिषद के अर्थ, महत्व तथा प्रतिपाद्य विषयों पर लेख लिखिए। खंड ख है निम्नलिखित मंत्रों में से किन्हीं 2 मंत्रों की व्याख्या कीजिए। क है अहम राष्ट्रीय संगमनि वसूनाम चिकितुषीम प्रथमा यज्ञानाम तामादेवा व्यदगो पुरुन्ना भूरिस्तात्राम भूर्यावेशयन्तीम। यह करना है 2 मंत्रों का। तो यहाँ पे 4 में से कोई 2 करना है। यह देख लीजिए कामस्तग्रे, ये वाला मनीषा तक, या फिर आपका ग है येनेदम भूतम भुवरम भविष्य तत्परिग्रहीतम मृतेन सर्वम येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अग्निहोत्रा, यह आपका ग हो गया। घ है अग्निहोत्रा कवि क्रतु सत्यश्चित्र श्रवस्तमः देवो देवे भीरागमत। और इसके बाद खंड ग, यह कितने नंबर का है उसी हिसाब से आपको लिखना है। मंत्रों की व्याख्या करना है तो सोचेंगे कि आप हिंदी में कि इंग्लिश में, तो आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके इसमें लिखिए। जहाँ पे लिख देगा कि केवल संस्कृत में कीजिए तो वहाँ पे केवल संस्कृत में करना है व्याख्या। वह बहुत ही 1-2 जगह आपको मिलेगा किसी पेपर में, और नहीं तो बल्कि आपको कोई छूट दी जाएगी। संस्कृत में आपका मन है संस्कृत में कीजिए, हिंदी में मन है हिंदी में कीजिए। दोनों मिक्स है कई मतलब संस्कृत फिर हिंदी मिक्स करके तो मिक्स में कीजिए जब कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो यह आपका 2 करना है, 10 नंबर। खंड ग 5 प्रश्नों पर टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी आपका 5 पे 6 नंबर का है, 56-30। देखिए यजुर्वेद का वर्ण विषय, अथर्ववेद के कल्पसूत्र, उपनयन संस्कार, आचार्य शब्द की निरुक्तियाँ, वैदिक शिक्षा की विशेषताएं, रामायण काल में वर्ण व्यवस्था, या फिर आपको इंद्र सूक्त के अनुसार इंद्र देवता की विशेषताएं लिखनी है। हिंदी में ही लिखनी है। बीच में आप जैसे सूत्र वगैरह हो गया, जहाँ पे श्लोक वगैरह पे ज़रूरत पड़ेगी उसको आप उदाहरण के लिए वहाँ पे बीच में दे सकते हैं। बीच में आपको देना ही चाहिए। और आपको कुछ लोग पूछते हैं कि संस्कृत में दे कि हिंदी में दे। यदि आपको संस्कृत बहुत अच्छे से आती है तो आप ज़्यादा संस्कृत का यूज कर सकते हैं। मतलब 50% हिंदी, 50% संस्कृत। आपने इसके स्टडी मटेरियल जिसे कहा जाता है बुक में भी देखा होगा, तो उसमें भी आपका ज़्यादातर हिंदी में ही समझाया है और जो आपका संस्कृत है वह बीच बीच में है। तो उसी प्रकार से आपको आंसर भी लिखना है। संस्कृत ज़्यादा लिखेंगे ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन ये नहीं कि पूरा 100% संस्कृत ही लिखे। संस्कृत ज़्यादा लिखने का मतलब 50% संस्कृत, संस्कृत कम लिखने का मतलब 10% संस्कृत, और औसत में आपका 20 से 20% संस्कृत और 80% हिंदी। जिसको संस्कृत उतने अच्छे से नहीं आता है
तो नहीं लिख सकते, तो वह 80% हिंदी लिखे, 20% संस्कृत। संस्कृत का मतलब वही उदाहरण हो गया, श्लोक हो गया, बीच बीच में आ गया, तो उसी की जगह यूज कीजिए जो जो याद है थोड़ा बहुत। तो आपको कैसा लगा पेपर ज़रूर बताइए। यह MSK 5 जून 2022 का हमने MSK 1, MSK 2, MSK 3, MSK 5 यही फर्स्ट ईयर में रहता है, सभी आपको करा दिए हैं। ठीक है, और आप देखेंगे दिसंबर 2022 के पेपर अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक शेयर भी कीजिए।